भारत सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं में क्लोज क्वार्टर बैटल राइफल की कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी कार्बाइन खरीदने पर विचार कर रही है। सरकार का यह फैसला कितना सही है और कितना गलत है, इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना को 2008 में कार्बाइन की कमी महसूस हुई और इसे पूरा करने के लिए खरीद प्रक्रिया के बारे में विचार किया जाने लगा, लेकिन 2016 तक कुछ नहीं हुआ। 2017 में रक्षा मंत्रालय ने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राइफल फैक्ट्री ईसापुर से संपर्क किया, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हिस्सा है। लेकिन राइफल फैक्ट्री ईसापुर की कार्बाइन सेना की आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा नहीं कर सकी, जिसके कारण इस देसी कार्बाइन को खरीदने का निर्णय छोड़ दिया गया। अब 2008 से 2018 हो गया है। 2018 तक तीनों सेनाओं को मिलाकर कुल 3,60,000 क्लोज क्वार्टर बैटल राइफल की आवश्यकता थी। इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2018 में एक टेंडर निकाला। इस टेंडर में 93,895 क्लोज क्वार्टर बैटल राइफल की खरीद प्रक्रिया शामिल है, जिनकी आपूर्ति तत्काल अर्थात फास्ट ट्रैक बेस पर करने को कहा गया था। इसमें बहुत सी हथियार बनाने वाली कंपनियों ने भाग लिया, लेकिन इस टेंडर का विजेता बनी कैराकल इंटरनेशनल LLC, और ये कैराकल UAE की एक सरकारी कंपनी है। कैराकल की CAR 816 को क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए भारतीय सेना ने चुना। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते होते वर्ष 2020 आ गया। अभी तक दोनों देशों में इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात चल ही रही थी कि भारत ने आत्मनिर्भर होने का फैसला कर लिया तथा रक्षा मंत्रालय ने भी आत्मनिर्भर होने के लिए सैन्य हथियारों एवं उनमें प्रयोग होने वाले कंपोनेंट को मिलाकर 101 वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दिया। इसी कारण रक्षा मंत्रालय ने कैराकल के साथ CQB कार्बाइन के समझौते को भी रद्द कर दिया, जिसका फायदा उठाते हुए राइफल फैक्ट्री ईसापुर ने भारतीय सेना को स्वदेशी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे ईसापुर पश्चिम बंगाल में निर्मित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राइफल फैक्ट्री 2017 में सेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी तो फिर सरकार इसमें रुचि क्यों ले रही है। आइए इसका भी कारण जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए राइफल फैक्ट्री ईसापुर ने कहा कि वो पहले ही एक 5.56 × 45 mm कार्बाइन विकसित कर चुका है, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इस कार्बाइन को लाइफ टाइम सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। आगे कहा कि वो भारतीय सेना, केंद्र एवं राज्य के पुलिस बल के लिए पहले ही 1 लाख राइफल का निर्माण कर रही है और जल्द ही AK-203 असॉल्ट राइफल के कंपोनेंट का भी निर्माण करेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान समय में भारतीय सेना ने अपनी आवश्यकताओं एवं निर्देशों को बदल दिया है तथा अन्य सुरक्षा बलों में भी छोटे हथियारों के कमियों की चिंता है। अपने कामों के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले राइफल का भी निर्माण किया है, जैसे 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफल, 5.56 × 51 mm असॉल्ट राइफल, 5.56 × 51 mm एक्स कैलिबर राइफल, 7.76 × 51 mm स्नाइपर राइफल, 5.56 × 30 mm कार्बाइन, 7.62 × 39 mm त्रिची असॉल्ट राइफल प्रमुख हैं। इन सब का मूल्यांकन गृह मंत्रालय ने किया है, जिसका प्रयोग राज्यों की पुलिस के साथ ITBP, BSF, CRPF, असम राइफल भी खुशी खुशी कर रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने यह भी बताया कि भारत के जितने भी फ्रंट लाइन हथियार हैं, जैसे बोफोर्स गन, मॉडिफाइड T-72 टैंक, बैटल टैंक, सेल्फ प्रोपेल्ड गन, हवित्जर, सबकी लाइफ 30 से 40 वर्ष की होती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इन सब के लिए आवश्यक कंपोनेंट का निर्माण प्रोडक्शन लाइन बंद होने के बाद भी करती है। उन्होंने बताया कि यदि एक छोटे से भी पार्ट की आवश्यकता हो गई तो पूरा टैंक बेकार हो जाएगा, इसलिए हम स्पेयर पार्ट की सप्लाई 40 वर्ष के बाद भी करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने यह भी बताया कि आज़ादी के बाद लड़े गए सभी युद्धों में उन्होंने छोटे हथियारों, गोला बारूद, तोपखाने इत्यादि की आपूर्ति की एवं इन सास राइफल भारतीय सेना के छोटे हथियारों के प्रदर्शन का केंद्र था। अभी हाल ही में हवित्जर गन का परीक्षण करते समय उसका बैरल फट गया,
जिसके कारण डीआरडीओ के वैज्ञानिक सहित 4 लोग घायल हो गए थे। इसका निर्माण भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ही किया था। अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस दुर्घटना के कारणों का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने खराब एम्यूनेशन की सप्लाई की बात को नकार दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एम्यूनेशन में हो रही दुर्घटनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि 2014 से 2020 के बीच कुल 403 दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्यूनेशन भी शामिल है और जिसमें कुल 960 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इतने पैसे में 100 आर्टिलरी गन खरीदी जा सकती थी। इन लोगों ने यह भी बताया कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2019 के बीच जितनी भी दुर्घटनाएं हुई थी उनमें से 19% केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से संबंधित है, जबकि 2011 से 2018 के बीच 125 दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें विदेशी और देशी दोनों कंपनियां शामिल थीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को छोड़कर। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि मेड इन इंडिया क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने का सरकार का फैसला सेना की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा या नहीं। चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की डील इंडियन आर्मी की पुरानी हो चुकी 9mm स्टर्लिंग कार्बाइन को रिप्लेस करेगी। इस वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को टच कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और हाँ, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।